दोस्तों आज फिर आपके लिए एक स्टोरी लेके आए हैं। पूरी स्टोरी को सुनिएगा तभी आपको उसकी सीख समझ में आएगी। एक इंसान था जो बहुत पैसे वाला था, उसने बहुत पैसे कमाए थे, लेकिन उसको अपने पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड था। वो ना किसी गरीब से बात करना पसंद करता था, ना गरीबों को पास बैठना पसंद करता था। किसी फंक्शन किसी प्रोग्राम में जाता था तो वो गरीबों को अपने पास नहीं बैठने देता था। और उसके यहाँ जितने लोग काम करते थे वो उनके साथ अच्छा बिहेव भी नहीं करता था। हम सबको ये दिखाता था कि तुम सब मेरे मातहत काम करते हो, तुम सब मेरे नौकर हो। एक बार ऐसा हुआ कि तूफ़ान आया, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत बड़ा तूफ़ान आया और उसका एक्सीडेंट हुआ और वो उसकी जो बॉडी थी वो पानी में बह गई। बहते 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 पानी उसकी बॉडी जो है वो एक गांव में जाकर उसकी बॉडी वहाँ टिक गई। गांव वालों ने जब देखा उसको, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, मतलब वो उसकी डेथ हो चुकी थी पर उसकी बॉडी बहुत डिकम्पोज हो चुकी थी। बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो लोगों ने डिसाइड किया कि इसका क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग कोई उसे पहचानता ही नहीं था। वहाँ पर इतना दूर जा चुका था कि वहाँ उसको कोई नहीं पहचानता था। तो वहाँ के जो मौलवी साहब थे, जो मस्जिद में इमाम थे, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि इसका जो है इसको दफना दिया जाएगा और पूरी तरह से इसी जनाजे की नमाज़ होती है और पूरी तरह से इसको पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए इसको दफना देते हैं, क्योंकि ये काम करना भी ज़रूरी है, चाहे हम इसे जानते हो या नहीं जानते हो। उन्होंने लोगों से बातचीत की, लोगों ने थोड़ा पैसा कलेक्ट इकट्ठा किया कि हाँ थोड़ा चंदा इकट्ठा किया जाए और फिर इसका जो भी काम है मौत मट्टी का वो सारा हम लोग पूरा कर देंगे। सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा करके, क्योंकि बहुत गरीब गांव था, पैसे वाले नहीं थे वो लोग, लेकिन सब ने इंसानियत के नाते थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा, ना जानते हुए उसे सब ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, उसकी कफन दफन का इंतज़ाम किया और उसका पूरे मुस्लिम प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका जो है उसको दफना दिया गया। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा, लोग गाँव वालों ने देखा, वो गाँव बहुत गरीब था, आपको मैंने पहले भी बताया। तो वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ, एक गाड़ी आ रही, दूसरी गाड़ी आ रही है और बहुत सारे लोग सूटेड बूटेड लोग उस गाड़ी में से उतर रहे हैं। तो लोग बहुत घबरा गए, वो डर गए कि क्या हुआ, ऐसा क्या बात हो गई कि हमारे गाँव में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ये सब लोग कौन है और क्यों आए हमारे गाँव में। तो लोगों ने मौलाना मस्जिद के इमाम, क्योंकि वहाँ तो लोग मस्जिद के इमाम के पास पहुँचे और कहा देखिए बहुत सारे लोग आए हैं और क्यों आए हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो वो लोग आके इमाम साहब से मिले और बोले कि आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या कोई बॉडी पानी में बहती हुई यहाँ पर आई है। उन्होंने कहा आई तो थी। तो उसने कहा, फ़ोटो निकाल के दिखाया क्या कि ये वही आदमी था। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल यही आदमी था, कहाँ है ये वो। तो उन्होंने कहा उसका तो इंतकाल हो चुका था, जब तक वो बॉडी हमारे तक पहुँची वो बॉडी वो उनका इंतकाल हो चुका था और वो बहुत बुरी हालत में थी, इसलिए उनका आखिरी काम करना बहुत ज़रूरी था। तो हम सब ने चंदा किया और उनकी मौत मट्टी कर दी गई। तो वो लोग बोले कि वो आप आपको जानते हैं वो कौन थे। उन्होंने कहा नहीं हम लोग तो नहीं जानते, हम लोग तो उन्हें नहीं पहचानते थे। तो उसने कहा कि यहाँ से बहुत दूर एक शहर, और वो शहर के एक बहुत नामी ग्रामी आदमी थे, बहुत पैसे वाले थे, लेकिन उस इंसान को अपने पैसों पे बहुत घमंड था और वो ना किसी से गरीबों से बात करना पसंद करता था, ना उनके यहाँ कोई जाना पसंद करता था। तो देखिए आज तो फिर मौलवी साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देखा ना, पैसों पे घमंड नहीं करना है, आपका आखिरी वक्त कहाँ होगा, कौन करेगा, क्या होगा। आज इन गरीबों ने, जिनको वो गरीबों को कुछ नहीं समझते थे, इतनी दूर उनकी बॉडी आ गई, उन गरीबों ने ही उन गरीबों के पैसे ही से उनका सारा आखिरी काम हुआ। तो पैसों का गुरूर और घमंड नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो चीज़ आपको दी है तो अल्लाह ने आपको कुछ सोच कर वो चीज़ दी है ना, आपको इसलिए दिया था कि आप दूसरों की मदद, आपको अगर किसी लायक बनाया है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए ताकि वो इंसान भी एक अच्छा ज़िंदगी जी सके। तो गुरूर मत करिए, क्योंकि गुरूर तो अल्लाह ताला ने किसी का भी नहीं रखा है। तो गुरूर तो, और पैसों का गुरूर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज आपके पास है, कल शायद आपके पास कुछ भी ना हो, आपका आखिरी वक्त कहाँ होगा, कैसा होगा, ये तो आप नहीं जानते ना। तो गुरूर मत कीजिए।